आज का जो हमारा विरोध प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक रहा। जैसे हमारी पहले से परंपरा रही है, हमने शांतिपूर्वक अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज कराई है। ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये SC/ST के हित में नहीं है। SC/ST को बांटने का काम किया गया है, लेकिन हम किसी भी सूरत इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। सूरत में SC और ST वर्ग को बंटने नहीं देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो भरोसा दिला रहे हैं उस पर यकीन नहीं हो रहा। मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है, जो उन्होंने हमें कुछ आश्वासन दिया है, वो उन्होंने क्रीमी लेयर के लिए दिया है। उन्होंने उप वर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन के लिए नहीं दिया। तो कहा जा रहा है जो लोग वंचित रह गए, पीछे रह गए, उनको तो आगे आना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग में ये जो 49% का जो रिजर्वेशन था, इसके बाद जो 50.5% का जो रिजर्वेशन बचा हुआ था, इन्होंने EWS के लिए कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई विशेष मांग नहीं हुई, और सरकार ने रातों रात 10% का इन्होंने EWS लागू करके और उनको उत्थान का काम किया। मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो ऐसी सरकार शुभचिंतक है तो SC/ST वर्ग में जो निचले तबके का है, जिसे अभी तक लाभ नहीं मिला है, जो ग्रामीण इलाके में है, उसको लाभ देने के लिए वो अलग से व्यवस्था करे, न कि जो दिए गए 15.5% और 7.5% का वर्गीकरण न करके, इसका डिस्ट्रीब्यूशन न करके, अगर वो ऐसी शुभचिंतक है तो अलग से उसकी व्यवस्था करे, हम उसका स्वागत। लेकिन सर विषय तो बैकलॉग का है ना, बैकलॉग कितना खाली पड़ा हुआ है। देखिए, बैकलॉग की तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने कहा है कि मैं साइकिल नहीं बेचूंगा, साइकिल बेचने नहीं दूंगा, लेकिन पहिया बिक जाएगा, उसकी सीट बिक जाएगी, उसकी जो घंटी है वो बिक, सब कुछ बिक जाएगा। आज जो निजीकरण हो रहा है, जो आप देश में निजीकरण के माध्यम से जो आज जो हमारे जो कमज़ोर किया जा रहा है, वो सबको दिखाई दे रहा है। सर 21 अगस्त को ही भारत बंद हुआ और आज आप भी लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल लीडर भी ये मांग करें विधेयक लाने की, लेकिन सरकार जो इस बारे में सोच नहीं रही है। देखिए, सरकार का सोचना तो मैं यही कहूँगा कि कहीं न कहीं सरकार अब ये सरकार से बात किया तो सरकार कह रही कि निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का है, ये सरकार का नहीं है। अगर सरकार का इस निर्णय में कोई हाथ नहीं है तो सरकार को चाहिए कि वो अमेंडमेंट बिल लाए और उसको यथावत स्थिति, जैसी स्थिति थी उसको यथावत करें। सर वर्गीकरण की बात हो रही है, जब आरक्षण लागू होगा तो रोस्टर वाइज होगा, जैसे आपने भी कहा अभी 7वां नंबर हमारा 14 जी। अगर इसको ABCD जो कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, फिर तो जो B या C कैटेगरी वाला वो कहाँ पर आएगा सर उसका नंबर? वैकेंसी तो 5 निकलती है, 4 निकलती है सर। देखिए, जो सरकार का अगर इसमें हाथ है तो सरकार पहले से ही नहीं चाहती थी कि हमारा विकास हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, और आज अगर ये देश चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की वजह से चल रहा है, न कि सामान्य वर्ग की वजह से चल रहा है। ठीक है सर, ठीक। थोड़ा सा आप बताइए, जो आरक्षण लागू होता है वो रोस्टर वाइज क्या सिस्टम है? लोगों को जानकारी नहीं कि रोस्टर होता क्या है, कैसे लागू होता है ये? रिजर्वेशन को लागू करने के लिए बनाया गया है। जैसे 15% और 15% SC के लिए और 7.5% IT के लिए। 15% को किस तरह से बांटना है वो रोस्टर के माध्यम से बढ़ेगा। रोस्टर में 15.100 में से 15 पॉइंट SC के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। नहीं, अगर वैकेंसी 5 निकली तो फिर रोस्टर कैसे लागू होगा वहाँ पर? जैसे 1 पॉइंट से लेकर के 5 तक भरना है। 5 वैकेंसी के लिए 1 से लेकर 5 तक भरना है। 5 में चौथा पॉइंट SC के लिए जाता है, तो 1 वैकेंसी SC के लिए जाएगी, दूसरा पॉइंट OBC के लिए आता है, 1 OBC को जाएगी और 3 जनरल को जाएगी। इस तरह से नहीं, अभी क्या स्थिति है फिलहाल रोस्टर की? जो रोस्टर तो लागू चलता रहता है, और रोस्टर में जो चक्र है, एक चक्र है, 1 से 200 पॉइंट तक का रोस्टर बनाया जाता है। 1 से 200। अब जहाँ तक पॉइंट भरती है, जैसे मान लो 50 पॉइंट तक भर दिया और 10 वैकेंसी आगे निकाल दी, तो 50 से 60 तक जितने पॉइंट SC के पड़ेंगे उतना पॉइंट SC को दे दिया जाएगा, जितना ST का पड़ेगा मतलब 50 से आगे वो कंटिन्यू हो जाएगा, उसमें कंटिन्यू, और 200 पॉइंट तक जाएगा वो। और उसी विभाग के लिए, उसी विभाग के लिए 200 पॉइंट तक ले जाएंगे रोस्टर को, और फिर वापस आएंगे, फिर वापस एक पे आ जाएंगे। इस तरह से रिजर्वेशन को लागू करना है हम लोग। दीपचंद जी, हाउ मेनी टाइप ऑफ रोस्टर सिस्टम?
देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रोस्टर। एक तो है रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती के लिए। हाँ। जब भर्ती करते हैं तो रोस्टर के हिसाब से होता है, उसमें भी 15 और 7.5% है। लेकिन इससे पहले वो 19 हमारे मतलब जोन वाइज था, क्षेत्र वाइज था। जहाँ SC ज़्यादा है वहाँ SC के लिए ज़्यादा था, जहाँ ST ज़्यादा है वहाँ ST के लिए क्षेत्र वाइज। हाँ, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक ही यूनिफाइड पॉलिसी लागू कर दी है, तो 15 और 7.5 कर दिया है। चाहे वो रिक्रूटमेंट हो या प्रमोशन हो, प्रमोशन में भी वही है, रिक्रूटमेंट में भी वही है। तो उसके हिसाब से हम रिक्रूटमेंट का रोस्टर अलग बनाते हैं, प्रमोशन का अलग बनाते हैं। और जो पॉइंट रिक्रूटमेंट में बढ़ते हैं, रिक्रूटमेंट वाले में SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए रोस्टर में SC की भागीदारी 3 जातियों के लिए रिजर्व रहता है, बाकी जनरल के लिए पॉइंट रहते हैं। ठीक। और इसमें अब एक ये भी कर दिया है, EWS भी कर दिया है। EWS के पॉइंट भी उसमें कर दिए हैं, 4 वर्ग कर दिए SC, ST, OBC, EWS और जनरल। ठीक है सर। लेकिन प्रमोशन में 3 है, SC, ST और जनरल। उसमें OBC का रिजर्वेशन नहीं है।